जा रहे हैं आव्यूह प्रश्नावली 3.2, जिसका पहला सवाल है, मान लीजिए कि एक ABC आव्यूह हैं तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यानी कि A, B तथा C के हमें मान दिए गए हैं जो कि 3 आव्यूह के रूप में हैं, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। A प्लस B यानी A तथा B का योग ज्ञात करना, A माइनस B, 3A माइनस C, AB, पांचवा है BA। तो आइए हम एक एक करके ज्ञात करते हैं। पहला है A प्लस B ज्ञात करना है हमें। तो क्या करना है, A की स्थान पर A का मान लगाएंगे। A दिया है 2, 4, 3, 2। फिर प्लस B का मान है 1, 3, माइनस 2, 5। इससे पहली वीडियो में हमने बताया था योग के नियम, यानी कि जब जोड़ते या घटाते हैं तब आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। इसकी कोटि 2/2 और इसकी भी 2/2, यानी कि कोटि तो समान है। अब जब जोड़ेंगे तो इसके संगत अवयव जोड़ेंगे। इसका संगत अवयव ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये। तो जोड़ते हैं 2 के साथ 1 के लिए 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1। 4 के संगत 3, 4 प्लस 3, 3 के संगत माइनस 2, 3। जब जोड़ेंगे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस 2। 2 के संगत 5, 2 प्लस 5। जब इसका फाइनल योग क्या आया यहाँ पर, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7। ये इसका फाइनल योग आया। ये है हमारा आंसर। दूसरा है A माइनस B। क्या करना है, A माइनस B यानी कि A का मान है 2, 4, 3, 2। फिर माइनस B का मान है 1, 3, माइनस 2, 5। इनकी कोटि समान है और इनके संगत अवयवों को ही घटाएंगे। यानी कि 2 में से 1 को घटाया, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2, माइनस ऑलरेडी इसके साथ है तो 3 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 माइनस 5, 2 माइनस 5। इसका फाइनल घटाकर आया 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1 और 3 प्लस 2 5, 2 माइनस 5 माइनस का 3। ये इसका घटाकर आंसर आया फाइनल। तीसरा है 3A माइनस C बराबर 3 गुणा A का मान है हमारा 2, 4, 3, 2। ये तो A का मान हो गया। माइनस C का मान है -2, 5, 3, 4। ये C का मान है। तो करेंगे क्या, पहले इस 3 की इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में गुणा होगी। तो करते हैं 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 तिये 9, 3 दूनी 6। ये हो गई प्रत्येक अवयव में गुणा। माइनस इस आव्यूह को ऐसे ही उतार लेते हैं, यानी कि -2, 5, 3, 4। अब इसके संगत अवयव को घटाते हैं। 6 माइनस 2 यानी कि 6 माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस,
जब घटाएंगे यहाँ पर भी माइनस, यहाँ से जब माइनस की गुणा होगी माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 2, 12 माइनस 5, 12 माइनस 5, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। इसका फाइनल आंसर आएगा 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चौथा है ए बी, ए इंटू बी, यानी ए का बी में गुणा करना है, बराबर ए दिया है हमारा 2 4 3 2, फिर बीच में गुणा का चिन्ह इंटू बी का मान है हमारा 1 3 माइनस 2 और 5। ये दिए हैं हमारे ए तथा बी के मान। हमें करनी है इनकी गुणा। गुणा करने के लिए हमें क्या क्या देखना होता है, इन दोनों की पहले देखें कोटि क्या है। कोटि इसकी 2/2, इसकी भी 2/2। इस कोटि में देखना क्या होता है हमारे लिए, इसकी इस कोटि की लास्ट वाली और इस कोटि के आगे वाले, यानी कि ये सामने वाले समान होने चाहिए। जिसका जब गुणनफल आएगा निकल कर तो वो उसकी कोटि ये वाली होगी, यानी कि 2/2 की होगी। इसके स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या तथा दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, तभी आव्यूह में गुणा संभव है अथवा नहीं। और जब हम गुणा देखते हैं तो इस आव्यूह के पंक्तियों की संख्या और इस आव्यूह के स्तंभों की संख्या आने वाले गुणनफल की कोटि कहलाती है। यानी कि जब हम इन दोनों आव्यूहों की गुणा करेंगे तो इसकी पंक्तियों की संख्या ये, इसके स्तंभों की संख्या ये, यानी कि इसकी कोटि जो आएगी वो 2/2 की ही आएगी। तो चलिए करते हैं गुणा। गुणा करने में हम क्या करते हैं कि इस पंक्ति को पहले इन दोनों स्तंभों से करते हैं, फिर इस पंक्ति को दोनों स्तंभों से अलग अलग गुणा करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहले पंक्ति की पहले अवयव की गुणा पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा, यानी कि 2 गुणा 1, 2 गुणा 1, 2 एकम 2। दूसरे अवयव की पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से, 4 दूने 8, किसका है, माइनस का, तो माइनस का 8। ये होगी पहले स्तंभ से। अब दूसरे स्तंभ से, पहले अवयव की पहले अवयव से, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव से, तो 2 तिये 6, 4 पंजे 20। अब दूसरी पंक्ति की दोनों अवयवों से अलग अलग गुणा करेंगे। ऐसे 3 की, यानी कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 3, इसका पहला अवयव 1, तो 3 एकम 3। अब दूसरे अवयव का दूसरे अवयव से, 2 दूने 4, माइनस का है तो माइनस का 4। अब दूसरे स्तंभ से 3 तिये 9 और 2 पंजे 10। इसका गुणनफल ऐसे करते हैं। तो इसका फाइनल गुणनफल क्या आएगा, इनको जोड़कर लिख देंगे। 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 माइनस का 6, 6 प्लस 20 26, 3 माइनस 4 माइनस का 1, 9 प्लस 10 19। ये हो गया इसका फाइनल गुणन। इसकी कोटि क्या आई है यहाँ पर, इसकी कोटि 2/2 की है। इसमें पहले भी बताया था कि इसकी कोटि 2/2 की ही आएगी। ये हो गया इसका आंसर। पांचवा है हमारा BA। BA अब क्या करना है,
इससे पहला ए बी, अब बी ए, उल्टा कर देना है। यानी कि बी का मान है हमारा 1 3 -2 5 गुणा ए है 2 4 3 2। ये दिए हैं हमारे बी और ए के मान। क्या करते हैं इनकी गुणा। पहले देखते हैं क्या इनकी गुणा संभव है। जी हाँ, संभव है, समान कोटि के हैं। यानी कि इसकी कोटि 2/2 और इसकी कोटि 2/2। इसके स्तंभों की संख्या 2, इसकी पंक्तियों की संख्या 2 समान है। जब इसका गुणनफल निकल कर आएगा तो ये आएगा 2/2 आएगा। तो करते हैं इनकी गुणा। गुणा कैसे करते हैं, पहले पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से अलग अलग गुणा करते हैं। जैसे पहले पंक्ति का पहला अवयव पहले कॉलम की पहला अवयव, यानी कि इस पंक्ति को उठाकर यूं रख दो। यानी कि 1 की गुणा 2 से, 3 की गुणा 3 से। तो 1 दूनी 2, 3 तिये 9 प्लस के 9। ये तो हो गई पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से गुणा। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से गुणा। तो 1 चौके 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का 6। अब दूसरी पंक्ति की इन दोनों स्तंभों से माइनस का 2 की गुणा जब माइनस के 2 में की जाएगी तो आएगा प्लस के 2 में, तो आएगा माइनस का 4 और 5 की गुणा 3 में प्लस का 15, 5 तिये 15। अब माइनस के 2 और प्लस 4 की गुणा माइनस का 8 और 5 दूने 10। यानी कि 2 दूनी 4, 2 चौक 8 माइनस का 8, 2 पंजे 10। ये हो गई गुणा। अब इन्हें जोड़कर लिख देंगे यहाँ पर बराबर 2 और 9 11, 6 और 4 10, माइनस के 4 और प्लस के 15, यहाँ बचा 11, माइनस का 8 प्लस का 10, यानी कि यहाँ बचा 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। हाँ, इसकी कोटि 2/2 की। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल है a b माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। आव्यूह दिए गए हैं 2, इन्हें हमें जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या देखते हैं, इनकी कोटि समान होनी चाहिए। इसकी कोटि 2/2, इसकी भी कोटि 2/2 की है, यानी कि कोटि समान है। अब इनके संगत आव्यूह ही आपस में जुड़ते और घटते हैं। तो क्या करते हैं, लिखेंगे सॉल्व बराबर, कैसे जोड़ेंगे, इसका संगत अवयव ये वाला है तो a प्लस ए, इस b का ये वाला b अवयव संगत अवयव है तो b प्लस बी, इस माइनस b का ये वाला b संगत अवयव है तो माइनस b प्लस बी, इस a का संगत अवयव ये है तो यानी कि a प्लस ए बराबर क्या आया, a और a यानी कि 2a b और b 2b माइनस b प्लस b, ये हो गया 0, a और a 2a। यही हो गया इसका फाइनल योग और यही है इसका आंसर, यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल दिया है ये दो आव्यूह दिए गए हैं, इन्हें हमें जोड़ना है। इनकी कोटि समान है, 2/2 की है, अतः ये जोड़ सकते हैं। इनके संगत अवयव ही आपस में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, सॉल्व। इसका संगत ये एक अवयव है, इसका संगत अवयव ये है तो इसे ही इसके साथ जोड़ेंगे। कैसे, a² प्लस b², ये एक अवयव है a² प्लस
बी स्क्वायर, इसका संगत अवयव ए 2ab, तो इसे यहाँ पर जोड़ देंगे 2ab। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का संगत अवयव 2bc है, तो 2bc। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का संगत अवयव माइनस का 2ac, माइनस का 2ac। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत अवयव है माइनस का 2ab, माइनस का 2ab। चूँकि हमने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर होता है हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और दूसरा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूले यहाँ पर बन गए, यानी कि एक्स की जगह पर ए है और वाई की जगह पर बी है। तो ये हो गए, ये बन गया एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस लिखेंगे वही यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 2 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, दो आव्यूह हैं, इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। इनकी आव्यूह कोटि समान है, तो बस जोड़ते हैं, करते हैं सॉल्व। सॉल्व में क्या करते हैं, इसके संगत अवयव ही आपस में जोड़ेंगे। इसका संगत अवयव ये रहा, यानी कि -1 प्लस 12, 4 7, 4 प्लस 7, -6 का प्लस का 6, -6 का प्लस का 6, यानी कि -6 प्लस 6। 8 का संगत अवयव, इसका संगत अवयव ये, यानी कि 8 प्लस 8। 5 का संगत अवयव 0, 5 प्लस 0। 16 का संगत अवयव 5, यानी कि 16 प्लस 5। 2 का संगत अवयव 3, यानी कि 2 प्लस 3। 8 का संगत अवयव 2, 8 प्लस 2, यहाँ पर प्लस है, सॉरी, 5 प्लस 0। इस 5 का संगत अवयव 4, यानी कि 5 प्लस 4। अब इन्हें लिख देंगे हम, कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर, -1 और प्लस का 12, यानी कि बचा कितना 11। 8 प्लस 6 14, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 7 11, 5 प्लस 0 5, 8 प्लस 2 10, -6 और प्लस 6 0, 16 और 5 21, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 हो गया 9। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 2 का चौथा सवाल है हमारा, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। इसे अब हम जोड़ेंगे, तो बस वही अपना जो करते आए हैं, सॉल्व। देखना कोटि समान है, अब इसके संगत अवयवों को जोड़ देंगे। कैसे, देखो, कॉस का संगत अवयव साइन, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन का संगत अवयव कॉस, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स का संगत अवयव कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉस स्क्वायर एक्स का संगत अवयव
साइन स्क्वायर एक्स। चूँकि हम पढ़ते आए हैं कॉस स्क्वायर एक्स वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, चूँकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो बस करना क्या है, इनके स्थान पर 1 लगा देना है बस। इसके स्थान पर भी 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, ये आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जब इसे प्लस माइनस में आगे पीछे लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 1, यही इसका फाइनल योग आ गया, ये आंसर है इसका। नंबर 3 है हमारा, निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। निदर्शित का मतलब होता है निम्नलिखित या नीचे दिए गए गुणनफल, नीचे दिए गए फलनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अब इसका पहला क्वेश्चन हमें ये दिया है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है हमें। सबसे पहले हम गुणनफल के लिए क्या देखते हैं, इसकी कोटि। इसकी कोटि है 2/2 की और इसकी भी 2/2 की। हमें देखना क्या होता है, इसके स्तंभों वो इसकी पंक्तियों की संख्या हम देखते हैं, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या 2, दूसरे की पंक्तियों की संख्या 2 समान होनी चाहिए, यानी कि ये समान होनी चाहिए। पहले की स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे की पंक्तियों की संख्या 2 है, अतः इनकी गुणा हो सकती है। जब इनका गुणनखंड आएगा तो वो ये जो बचे हुए हैं 2/2 का ही आएगा। तो अब करते हैं हम गुणा, शुरू सॉल्व, लिखते हैं सॉल्व। गुणा करते कैसे हैं हम, पहली पंक्ति की पहले कॉलम में गुणा, फिर दूसरे कॉलम में गुणा। पहले कॉलम में कैसे करेंगे, ए की इसमें इसकी इसमें, यानी कि जैसे जैसे इधर को बढ़ेंगे वैसे वैसे इधर को बढ़ेंगे, यानी कि ए की ए में, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी प्लस का बी स्क्वायर। अब दूसरे स्तंभ में ए का बी में, ए की गुणा माइनस बी में करेंगे तो ये आएगा माइनस का ए बी। अब बी का इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस का ए बी, बी इंटू ए बी लिख दिया हमने। अब दूसरी पंक्ति की भी इसी तरह गुणा करेंगे, माइनस का बी और प्लस का ए इंटू करेंगे तो ये आएगा माइनस का ए बी। अब ए का इसमें ये होगा प्लस का ए बी। अब इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, माइनस का बी इंटू माइनस का बी, यानी कि प्लस का बी स्क्वायर। फिर इसकी इससे प्लस का ए स्क्वायर, यानी कि फाइनल गुणा क्या आएगी, जोड़ कर लिख देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 0, माइनस का ए बी और प्लस का ए बी, ये हो गया 0, माइनस का ए बी प्लस का ए बी, ये भी 0, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे पीछे कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यह है तीसरे का दूसरा सवाल, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का तीसरे का दूसरा सवाल। पहला अवयव है 1 2 3, दूसरा है 2 3 4, यानी कि पहला जो है वो है 1 2 3, 3 इंटू 1, यानी कि 3/1 का अवयव है। इसमें 3 पंक्तियां और 1 कॉलम है। इसे हम स्तंभ अवयव भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही स्तंभ है, इसीलिए ये स्तंभ अवयव है। अब ये दूसरा है, पंक्ति तो एक ही है, इसमें स्तंभ 1 2 3, यानी कि पंक्ति 1 1 गुणा स्तंभ कितने हैं 1 2 3 3, ये पंक्ति अवयव है क्योंकि इसमें एक ही पंक्ति है। अब हमें देखना क्या होता है,
इसके स्तंभों की संख्या, इसकी पंक्तियों की संख्या, इसके स्तंभ की संख्या 1, इसके स्तंभ की संख्या 1, यानी कि ये तो है समान, बराबर हैं। अब जब इनकी गुणा करके जो आव्यूह आएगा वो कितना आएगा, वो ये 3 और ये बचे हुए 3, यानी कि 3/3 का ही आव्यूह आएगा। तो आइए करते हैं अब इनकी गुणा। तीन बाई तीन का ही आव्यूह आएगा, तो करते हैं इनकी गुणा। देखिए पहले पहली पंक्ति की इनके सभी स्तंभों में गुणा करेंगे। पहली पंक्ति हमारी 1, तो 1 की कर देंगे गुणा। 1 दूनी 2, 1 तिये 3, 1 चौके 4, अब पंक्ति दूसरी है 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12। ये हो गया इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल ये दिया है। इसकी देखते हैं हम कोटि। पहले कोटि देखेंगे। इसकी 1, 2 पंक्तियाँ और 2 ही स्तंभ, यानी कि 2/2 की इसकी कोटि है। फिर इसकी कोटि 1, 2, यानी कि 2 पंक्तियाँ 2 गुणा स्तंभ कितने हैं 1, 2, 3 स्तंभ हैं, यानी कि इसकी कोटि 2/3 की है। अब हम गुणा करने के लिए देखना क्या होता है हमारे लिए, इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि पहले गुणा करने के लिए पहले स्तंभ की संख्या वो पहले फर्स्ट आव्यूह के फर्स्ट के स्तंभ देखते हैं, बराबर होने चाहिए सेकंड की पंक्तियों की समान होनी चाहिए, तभी गुणा संभव है अथवा नहीं। तो करते हैं यहाँ पर गुणा। गुणा कैसे करते हैं कि पहली पंक्ति की गुणा पहले सभी स्तंभों में अलग अलग करते हैं, फिर अगली पंक्ति की सभी स्तंभों में अलग अलग करते हैं। तो आइए करते हैं गुणा। पहले स्तंभ की गुणा, इसका पहली पंक्ति का पहला अवयव पहले स्तंभ का पहला अवयव की गुणा, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ। इसी प्रकार इस स्तंभ में करेंगे तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ। इसी प्रकार इसमें पहले अवयव की पहले अवयव के साथ, दूसरे अवयव की दूसरे अवयव के साथ। इसी प्रकार गुणा करते हैं। जब 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। अब इसमें करेंगे -2 और ये +2 है, जब गुणा करेंगे तो -2 आएगा, यानी कि -4 आएगा। 2 दूनी 4। ये तो पहले का पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर गुणा करेंगे, यानी कि 1 दूने 2 -2 गुणा 3, यानी कि -6। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ की गुणा ये हो गई। अब पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ की गुणा यहाँ करेंगे। 1 तिये 3 -2 × 1, यानी कि -2। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति की गुणा इन सभी कॉलमों में करेंगे। तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 2 तिये 6, 3 एकम 3। इसका आंसर क्या आएगा, जो इन्हें जोड़कर या घटाकर लिख देंगे, यानी कि 1 ये -4, यानी कि -3, 2 -6 -4, 3 -2, यानी कि 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9। ये हो गया इसका फुल एंड फाइन आंसर।
इसकी कोटि। अब हम चेक करते हैं हमने जो गुणा की वो आई तो सही है या नहीं। तो इसकी कोटि देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 पंक्तियां और 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 की कोटि है। अब चेक कैसे करें साहब, गलत तो नहीं आए। तो यहाँ देखते हैं, ये तो गुणा कब संभव होती है, जब इसके स्तंभों की संख्या 2 है, इसकी पंक्तियों की संख्या 2 है, यानी कि ये तो समान है। अब बचे हुए होते हैं, इसका ये बचा, इसका ये, यानी कि इसी कोटि का अवयव आना चाहिए, यानी कि 2/3 का आया अथवा अवयव हमारा सही है। लेकिन हाँ, एक बार फिर भी इसकी गुणा चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि गुणा में गड़बड़ हो जाती है। जैसे पहले का इसका साथ किया 1 - 2 की 2 से 4, 1 दूनी 2 माइनस के 2 3 माइनस का 6, 1 3 3 माइनस के 2 इंटू 1 माइनस का 2, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 तिये 6, 3 एकम 3। अब इन्हें जोड़कर, यानी कि हमें यहाँ पर तो गुणा सही है, जोड़कर भी माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस का 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9, अथवा हमारा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल, इनकी करनी है हमें गुणा। अवयव दिए हैं तो इनकी करनी है हमें गुणा। गुणा करने के लिए क्या देखते हैं, सबसे पहले कोटि देखते हैं। इसकी 3/3, इसकी भी 3/3। गुणा करने देखते हैं, इसकी स्तंभों की संख्या, इसके स्तंभों की संख्या 3, इसकी पंक्तियों की संख्या 3, यानी कि इसका n इसका m समान है। m बराबर n, m बराबर n, पहले का m, फर्स्ट का m और दूसरे का n समान होना चाहिए, तभी गुणा। जब इसका गुणनखंड आएगा, वो जो बची हुई होती हैं उनका निकल के आएगा, यानी कि 3/3 का ही इनका गुणनफल निकल कर आएगा। तो करते हैं सॉल्व किस तरह करते हैं वो देखते हैं। पहली पंक्ति से इन तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। पहले इसका इसके साथ, यानी कि 2 1, 2 एकम 2, फिर 3 गुणा 0, 3 गुणा 0, यानी कि प्लस का 0, 4 गुणा 3, यानी कि इधर से इधर को बढ़ेंगे, इधर को बढ़ेंगे, इधर को बढ़ेंगे, फिर इधर को बढ़ेंगे, यानी कि 4 तिये 12, 4 तिये 12। अब इसी प्रकार फिर पहले ही पंक्ति, फिर अगले स्तंभ के साथ करेंगे। 2 गुणा -3, यानी कि माइनस का 2 तिये 6, इधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे। 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, यानी कि 3 दूनी 6, इधर 4 0 0। अब करें इसी प्रकार, इसी की गुणा अगले स्तंभ के साथ। 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, इधर बढ़ेंगे, ये इधर बढ़ेंगे। 3 चौके 12 प्लस के 12, इधर 4 पंजे 20। यदि आप इस प्रकार से गुणा करते हैं तो कभी गलत नहीं होगी। अब इसी प्रकार अगली पंक्ति की, जैसे अभी तीनों स्तंभों से की, उसी प्रकार यहाँ पर इस पंक्ति से भी तीनों स्तंभों में अलग अलग गुणा करेंगे। जैसे पंक्ति है हमारी ये वाली, अब ये रही, ये इधर 3 एकम 3, इधर बढ़ेंगे, 4 0 0, इधर बढ़ेंगे, ऐसे 5 तिये 15। इसी प्रकार इसके साथ 3 गुणा -3, 3 तिये 9, यानी कि माइनस का 9, 4 दूनी 8 प्लस का 8, 5 0 0 प्लस का 0, 3 पंजे 15, 4 चौके 16, 5 पंजे 25।
इसी प्रकार अब इस पंक्ति से तीनों स्तंभों में करेंगे। 4 एकम 4, 5 जीरो 0, 6 तिये 18, 4 तिये 12 माइनस के, 5 दूने 10, 6 जीरो 0, 4 पंजे 20, 5 चौके 20, 6 पंजे 30। ये आ गई हमारी गुणा। अब इन्हें हम जोड़ करके लिख देंगे। 2 और 12 14, -6 + 6 0 0, यानी कि ये हो गया 0। 10 12 और 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 3 और 15 18, ये रहा 0, यानी कि 18। -9 + का 8, यानी कि माइनस का 1, और ये 0 है। 15 और 16 31, 31 और 25, 31 और 25 हो गया 56। 31 और 25 56। 4 और 18 22, -12 + का 10, यानी कि -2, 20 20 40 और 30 70। ये हो गया हमारा आंसर। कितनी इसकी कोटि 3/3 की है, अतः आंसर सही है हमारा। 14 18 22 0 -1 -2 42 50 42 56 है, ये 70। ये रहा हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल। इनकी भी गुणा करनी है। गुणा करने के लिए देखते हैं, इसमें 3 पंक्तियाँ 2 कॉलम हैं, यानी कि 3/2 की कोटि है। इसमें 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं, यानी कि 2/3 की कोटि है। इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या समान है, गुणा संभव है। इनसे जो इनका गुणनफल आएगा उसकी कोटि 3/3 की होगी। तो आइए करते हैं शुरू गुणा। गुणा तो हमें पता ही है, पहली पंक्ति की तीनों कॉलमों से अलग अलग, फिर इसकी तीनों से अलग अलग, फिर इसकी अलग अलग, यानी कि 2 1 2 एकम 2, 1 एकम 1 माइनस का 1 माइनस है ऑलरेडी, 2 0 0, 1 दूनी 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 एकम अगली पंक्ति की गुणा, 3 एकम 3, 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 2, माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। 3 0 0, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। अब तीसरी पंक्ति की इसी प्रकार तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे। माइनस का 1 गुणा प्लस का 1, यानी कि माइनस का 1 1 माइनस का 1, 0 1 दूनी 2 प्लस का 2, माइनस का 1, माइनस की 1 गुणा 1 में माइनस का 1 प्लस का 1। अब इन्हें जोड़कर लिख देंगे। जोड़कर क्या आएगा, 2 - 1 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 3 - 2 1, 0 + 4 4, 3 + 2 5, -1 -1 माइनस के 2, 0 + 2 2, -1 -1 0। यही इसका आंसर है। इसकी कोटि 3/3 की है, तो आंसर हमारा सही है। प्रश्न नंबर 3 का ये लास्ट सवाल है। देखते हैं, अब करते हैं इनकी गुणा। इसकी कोटि 2/3 की, इसकी कोटि 3/2 की, यानी कि इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या समान है, अतः गुणा संभव है। जब इनकी मल्टीपल करके यानी कि इनका गुणनफल आएगा तो वो 2/2 का आएगा।
2 का आएगा। करते हैं सॉल्व बराबर पहली पंक्ति की दोनों स्तंभों से गुणा करेंगे। पहली पंक्ति यूँ चलेंगे, यूँ 3 2 3 दूनी 6 माइनस का 1 गुणा 1 माइनस का 1 3 गुणा 3 3 3 9। ये हो गया पहले स्तंभ से। अब अगले स्तंभ से करेंगे 3 गुणा -3 यानी कि माइनस का 9 3 3 9 माइनस का 9 माइनस का 1 0 गुणा यानी कि माइनस का 0 3 गुणा 1 3 एकम 3 प्लस का 3। अब दूसरी पंक्ति की दोनों स्तंभों से माइनस का 1 की गुणा प्लस के 2 में करेंगे तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। 0 की गुणा 1 में 0, 2 की गुणा 3 में 2 3 6, माइनस की 1 की गुणा -3 में यानी कि प्लस का 3, 0 की गुणा 0 में प्लस का 0, 2 की गुणा 1 में प्लस का 2 प्लस का 2। अब इसे हम जोड़कर लिख देंगे 6 माइनस का 1 प्लस का 9। ये क्या होगा 9 और 6 15, 15 में से 1 माइनस का है घटाया, ये हो गया 14 माइनस का 9 और प्लस का 3 यानी कि माइनस का 6 माइनस का 2 प्लस का 6 ये तो 0 है, माइनस का 2 प्लस का 6 प्लस का 4 3 और 2 5। यही हमारा आंसर है। हमने देखा था ना यहाँ पर 2/2 का ही आंसर अभी आएगा, तो 2/2 का ही आया। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा सवाल हुआ हमारा ख़त्म। प्रश्न नंबर 3 हुआ समाप्त। प्रश्न नंबर 3 में 6 सवाल थे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि A आव्यूह, ये B आव्यूह तथा C आव्यूह, तो यानी A का मान दिया है, B का मान दिया है तथा C का मान दिया है, तो A प्लस B तथा B माइनस C परिकलित कीजिए। यानी कि हमें पहले A प्लस B निकालना है, फिर B प्लस B माइनस C निकालना है। साथ ही सत्यापित कीजिए कि A प्लस B माइनस C तथा A प्लस B माइनस C, यानी कि हमें ये सत्यापित करना है। हमने सबसे पहले A प्लस B का मान निकालना है, फिर B माइनस C का निकालना है, फिर इस A प्लस B का तथा B प्लस C का मान, B माइनस C का मान यहाँ पर रखकर सत्यापित कर देना है। तो आइए सवाल करते हैं स्टार्ट। सवाल करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है A प्लस B, यानी कि A प्लस B बराबर A का मान ये दिया है, तो A का मान निकालेंगे। 1 5 1 1 5 1 2 0 माइनस 1 -3 2 1 A का प्लस B प्लस B दिया है 3 4 2 -1 2 0 2 5 3। इससे हम ज्ञात कर लेंगे A प्लस B। प्लस में ही तो हमें पता ही है कि संगत अवयवों को जोड़ते हैं। इसका संगत अवयव ये रहा, तो बस बराबर यानी कि 1 प्लस 3 इसका संगत अवयव ये, 1 प्लस 3 इसका संगत अवयव ये, 2 माइनस 1 इसका संगत अवयव ये, -3 प्लस 2। 5 का संगत अवयव 4 यानी कि 5 प्लस 4, 0 प्लस 2, 2 प्लस 5, 1 प्लस 2, -1 प्लस 0, -1 प्लस 0, 1 प्लस 3। इस प्रकार हमने जोड़ दिए। अब इन्हें जोड़कर लिख देंगे यहाँ पर। 1 3 4 5 4 9 1 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 प्लस 2 2,
-1 + 0 -1, -3 + 2 -1, 2 + 5 7, 1 + 3 4। ये मिल गया हमारे लिए a + b। इसी प्रकार अब ज्ञात करेंगे हम b - c बराबर b का मान है हमारा 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 माइनस c का मान है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। ये रहा हमारा c का मान। तो अब हम इन्हें घटा देंगे। घट कर क्या आएगा हमारा वो देखते हैं। 3 - 4 3 - 4 -1 -1 -1 -1 2 -2 4 -0 2 -3 5 -2 2 -1 0 -2 0 -2 यानी कि प्लस का 2 3 -3। जब इन्हें फाइनल सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा हमारा 3 - 4 मतलब -1 -1 -1 माइनस का 2 2 -2 0 4 -0 4 3 -3 2 -3 यानी कि माइनस का 1 बचा यहाँ पर। 5 -2 यहाँ पर 3 बचा। 2 -1 यहाँ पर 1 बचा। 0 + 2 यहाँ पर 2 3 -3 यहाँ पर 0। ये हमें मिल गया b - c का मान। ये तो हमने निकाल लिए a + b के मान तथा b - c के मान। अब देखते हैं, अब सवाल में हमसे कहा है कुछ सिद्ध करने के लिए। अब वो सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना है a + b - c बराबर a + b - c। b - c का मान जो अभी हमने निकाला है वो रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर a + b जो अभी हमने निकाला है। तो पहले हम मान निकालते हैं a + b - c का। चूँकि a + b - c का मान निकालते हैं पहले। क्या आएगा? a का मान क्या है हमारा? a का मान है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। ये तो हो गया हमारा a का मान। अब प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे। b - c जो अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, -1 4 1 -2 -1 और 2 0 3 0। ये b - c का मान है जो अभी हमने निकाला। अब हम इन्हें जोड़ कर लिख देंगे। जोड़ कर क्या आएगा? 1 + 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस का होएगा, यानी कि -2 प्लस का, यहाँ लेकिन यहाँ माइनस चिन्ह है तो 2 -2 -3 + 0 -3 + 0 5 + 4 5 + 4 0 + -1 0 -1 2 + 3 2 + 3 1 + 1 -1 + 2 -1 + 2 1 + 0 0। यानी कि a + b - c का फाइनल मान क्या आएगा? 1 - 1 0 2 - 2 0 -3 + 0 -3 5 + 4 9 0 -1 यानी कि -1 2 + 3 5 1 + 1 2 -1 + 2 यानी कि प्लस का 1 1 + 0 1
ये हो गया a प्लस बी, वो a प्लस बी माइनस सी का मान। अब निकाल कर देखते हैं दूसरी साइड, ये तो मिल गया हमें, इसका मान मिल गया। अब निकालते हैं a प्लस बी माइनस सी का मान, निकालते हैं a प्लस बी माइनस सी का मान। तो a प्लस बी का मान हमने निकाला था 4, 9, 3, 1, 2, -1, -1, 7, 4। ये हमने a प्लस बी का मान निकाला था। माइनस सी का मान क्या है, सी का मान है 4, 0, 1, 1, 3, -2, 2, 2, 3, ये माइनस सी का मान है। तो अब क्या करना है, इससे इसको घटाना है, बस इसके संगत अवयव ही जुड़ेंगे या घटेंगे। तो 4 - 4, 4 - 4, 1 - 1, 1 - 1, -1, -2, -1, फिर माइनस, फिर 2, 9 - 0, 9 - 0, 2 - 3, 7 - 2, 3 - 1, -1, माइनस का 1, फिर माइनस, फिर यहाँ भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 4 - 3, 4 - 3, ये हो गया हमारा। अब इसे कैलकुलेट करके लिख देंगे। 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1, -2 -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 + 2 प्लस का 1, 4 - 3 1। ये मिल गया हमारे लिए a प्लस बी माइनस सी। चूँकि a प्लस बी माइनस सी का मान तथा ये रहा a प्लस बी माइनस सी का मान दोनों समान हैं, तब हम कह सकते हैं सिद्ध हुआ। अतः सिद्ध हुआ a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ये सिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, यदि यहाँ पर a बराबर है, यदि दो आव्यूह दिए हैं, a बराबर ये तथा b बराबर ये दिया है, तो हमें 3a - 5 भी परिकलित कीजिए, यानी कि 3a - 5 भी हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सॉल्व। ज्ञात क्या करना है हमारे लिए, 3a - 5b बराबर क्या करना है, 3 गुणा a, यानी लिखेंगे 3 गुणा, अब a क्या दिया है हमारे लिए वो लिखेंगे सबसे पहले। a है 2/3, 1/3, 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 और ये है 2/3। फिर -5b है यहाँ पर, b सॉरी 5b, तो -5 गुणा b का मान, b का अभी क्या है 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 और 2/5, ये 2/5 है। सबसे पहले क्या करना है, ये एक अदिश है, इसका गुणा करना है, इसकी गुणा आव्यूह के प्रत्येक अवयव में करेंगे, इसकी भी गुणा आव्यूह के प्रत्येक
अवयव में करेंगे। सबसे पहले 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 की गुणा जब इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा, 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ गया। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 गुणा 5/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 बचेगा। अब 3 की गुणा 1/3 में करेंगे तो 1 आएगा। 3 की गुणा 2/3 में करेंगे तो 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2। 3 की गुणा 4/3 में 4 आएगा। 3 की गुणा 7/3 में 7 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 गुणा 7/3, 3 से 3 कट जाएंगे, 7 बच जाएंगे। 3 की गुणा 2 में 6, 3 की गुणा 2/3 में 2 माइनस। अब इसी प्रकार 5 की गुणा करेंगे, और ये दिख नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर हमने 3 की गुणा 2/3 में की, 2 आ गए। क्यों? क्योंकि 3 से 3 कट गए, यहाँ पर गुणा में आएंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे, 3 एकम 3। 3 की गुणा 5/3 में 5 आ गया, 3 से 3 कट जाएंगे। 3 की गुणा 1/3 में 1 आ गया, 3 की गुणा 2/3 में 2 आ गया, तो 3 की गुणा 4/3 में 4 आ गया। यानी कि ये 3 की जब गुणा करेंगे तब बटे वाले कट जाएंगे, तो वो आ गई। इसी प्रकार अब गुणा करेंगे 5 की इसके प्रत्येक अवयव में करेंगे। जब 5 की 2/5 में गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 2। जब 5 की 3/5 में करेंगे, यहाँ बचेंगे 3, 5 एकम 5। 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएंगे, 1 बचेगा। 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएंगे, 2 बचेंगे। 5 गुणा 4/5, यहाँ पर भी 4 बचेंगे। 5 गुणा 7/5, यहाँ 7। 5 गुणा 6/5, 6। 5 गुणा 2/5, 2। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसे घटा देंगे, तब देखते हैं क्या आएगा। घटाने को क्या करते हैं, संगत अवयव को हमेशा घटाते हैं, यानी कि 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, 2 माइनस 2, यानी कि आया क्या, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 5 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0। ये फाइनल क्या आया हमारा, एक रिक्त आव्यूह यानी कि शून्य आव्यूह आया। शून्य आव्यूह को ओ से डिनोट करते हैं और यही हमारा आंसर है। तो आज की क्लास के लिए करते हैं यहीं पर समाप्त। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लें। धन्यवाद।